द हाइट कैरियर, द हाइट कैरियर की ओर से क्रैश कोर्स लाया जा रहा है और इस क्रैश कोर्स के द्वारा कम समय में अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और अधिक से अधिक मार्क्स ला सकते हैं। मैं संतोष परमार आपका वेलकम करता हूं इस लर्निंग प्लेटफॉर्म द हाइट कैरियर की तरफ से। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन से। रिलेशन एंड फंक्शन, फंक्शन रिलेशन पर डिपेंड होता है, फंक्शन एक तरह का रिलेशन ही है और रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट से आता है। सेट के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और रिलेशन के बारे में अब देखें तो रिलेशन का है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से आता है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट है ऑर्डर पेयर्स का। ये तो बात हुई कि ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं। तो ऑर्डर पेयर की बात करें, ऑर्डर पेयर एक्चुअली पेयर होता है, ऑर्डर पेयर। ये एक पेयर होता है जो एक डिफिनिट ऑर्डर में होगा। ऑर्डर पेयर एक पेयर होता है जो एक डिफिनिट पेयर में होता है। और दैट मींस कि अगर ए बी हम लिखते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट ए, सेकेंड एलिमेंट बी। और ऑर्डर पेयर को इस तरह से कह सकते हैं कि अगर दो सेट है ए और बी, ये दो सेट है ए बी बी, टू सेट्स। अगर ये दो सेट्स हैं और इसके एलिमेंट्स को हम ए से डिनोट करें, बी के एलिमेंट को बी से डिनोट करें, तो ए बी अगर ऑर्डर पेयर लिखते हैं इसका मतलब हुआ ए एलिमेंट ए का है और बी एलिमेंट बी का है। तो इसको ऑर्डर पेयर हम ए बी से लिखते हैं। तो ये ऑर्डर पेयर हम लोग समझे कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। अब समझे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट, मान लें कि ए और बी दो सेट हैं। लेट ए एंड बी लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। और ये दो सेट्स कैसे हो? तो नन वॉइड सेट हो। कैसे हो? नन वॉइड, नन एम्प्टी सेट होना चाहिए। देन Cartesian product of set A and B is written as A cross B equal, इसको हम लिख सकते हैं AB such that A is element of A and B is element of B। ये क्या है? हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। A क्रॉस B क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जैसे मान लें कि A इक्वल सपोज 1 2 3, B इक्वल 2 4 6, तो A क्रॉस B, दैट मींस कि इसका हर एक के साथ एक पेयर बनाए B के साथ। आप इसको और आसान करने के लिए हम दो वेन डायग्राम बना लें। 1 2 3 2 4 6। अब पेयर लगाते हैं, प्रत्येक ए का जितने भी एलिमेंट है बी के एलिमेंट के साथ पेयर करें। तो ए का पेयर 1 2 के साथ होगा, ए का पेयर 4 के साथ, ए का पेयर 6 के साथ। हम यहां पर देख लें ए इंटू बी क्या होगा? 1 का पेयर 2 के साथ, 1 का पेयर 4 के साथ, 1 का पेयर 6 के साथ। अब सेकेंड एलिमेंट ले लें 2 का,
2 का पेयर 2 के साथ, 2 का पेयर 4 के साथ, 2 का पेयर 6 के साथ, 2 का पेयर 2 के साथ, 2 का पेयर 4 के साथ और 2 का पेयर 6 के साथ। अगेन 3 का अगर हम पेयर करें तो 3 का पेयर 2 के साथ, 3 का पेयर 4 के साथ एंड 3 का पेयर 6 के साथ। और ये सारे पेयर ऑर्डर पेयर 1 1 2 ये क्या एक ऑर्डर पेयर है, ये सारे ऑर्डर पेयर का अगर हम एक सेट तैयार कर ले, वो ही सेट दैट सेट इज सेड टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालते हैं इस तरह से। और एक बात देख ले कि ये आखिर इसमें कितने नंबर आ सकते हैं, काउंट करें। A में कितने हैं 1 2 3 3, B में भी 3 है। हमारा यहाँ ऑर्डर पेयर का कितना नंबर आ गया 1 2 3 1 4 5 6 7 8 9। तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर number of ordered pair in a Cartesian product of two sets। तो अगर मान ले कि A में m ऑर्डर पेयर है, सॉरी A में m एलिमेंट है और B में n एलिमेंट है, तो A नंबर ऑफ A नंबर ऑफ B, देन नंबर ऑफ A इंटू B इक्वल हो गया m इंटू n। नंबर ऑफ A इंटू B इक्वल हो गया m इंटू n, यानी दोनों में जितने एलिमेंट्स हैं उसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो उतना ही टोटल नंबर ऑफ हमारा ऑर्डर पेयर आएगा। ये बात हुई नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। 3 सेट्स भी होगा तो मान ले कि m n p 3 सेट हैं, तीनों का एलिमेंट का नंबर m है n है p है, तो हम तीनों का अगर ऑर्डर पेयर निकाले तो m इंटू n इंटू p हो जाएगा। अब देखें इक्वलिटी की बात, क्या a इंटू b इक्वल b इंटू a होगा? जनरली हम अलजेब्रा में देखते हैं तो a इंटू b इक्वल b इंटू a होता है, लेकिन ये जनरल क्रॉस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट नहीं है, अर्थमेटिकल प्रोडक्ट नहीं है कि 2 इंटू 4 इक्वल 6 होगा। ये ऑर्डर पेयर है, ये सिंबॉलिक लिखा है a क्रॉस b, लेकिन ये जनरल मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो जनरली हम कहते हैं कि a क्रॉस b, दैट मींस कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a इंटू b इज नॉट इक्वल टू b इंटू a। इसको हम ऐसा देख सकते हैं कि अगर देख लें a b c, b में 1 2 3 कर दें, 2 ही रह गए हैं ज्यादा, सपोज ये है। अब a क्रॉस b हम लेते हैं, a क्रॉस b, तो ऑर्डर पेयर क्या है a का, ये पहले बता दिए कि क्या होता है कि एक फिक्स्ड ऑर्डर में A का जो एलिमेंट है वो पेयर बनाएगा B के सभी एलिमेंट के साथ। A का प्रत्येक एलिमेंट पेयर बनाएगा B के सभी एलिमेंट के साथ। तो A का 1 के साथ, A का 2 के साथ, उसी तरह से B का 1 के साथ, B का 2 के साथ।
ये ऑर्डर पेयर। अब हम कहें कि B क्रॉस A, ये B और A का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो क्या होगा? अब B का प्रत्येक एलिमेंट A के एलिमेंट के साथ, A के हर एक एलिमेंट के साथ क्या बनाएगा? अपना पेयर बनाएगा। तो ये पेयर कैसा होगा? B का पहले आएगा 1 और A का A, ये बनाएगा इसके साथ, ये बनाएगा इसके साथ, ये बनाएगा इसके साथ और ये 2B के साथ। तो 1A 1B 2A 2B। अब देखें क्या A1 और 1A ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? तो बताएं कि जब ये हम लिखते हैं A1 ऑर्डर पेयर की बात करें तो पहले बताए थे कि ये एक फिक्स्ड ऑर्डर में है, यानी A का एलिमेंट है और B का एलिमेंट है। यहां पर ये B का एलिमेंट है और ये A का एलिमेंट है, तो ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं हो सकते हैं। हाँ, ये दोनों अगर कहें ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल कैसे होंगे? ये ऑर्डर पेयर की बात करें तो ये इक्वल, सपोज कि दो ऑर्डर पेयर हैं A B और C D, ये दोनों इक्वल कब होंगे? तो ये इक्वल तभी होंगे जब A इक्वल C होगा और B इक्वल D होगा, तभी ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे, अदरवाइज ये इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो जब A B C D के इक्वल नहीं हो सकते हैं तो यहां पर भी A क्रॉस B इक्वल B क्रॉस A के नहीं हो सकते हैं। और तभी होंगे अगर ये दो क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल हैं, दैट मींस कि सेट A और सेट B इक्वल सेट है, ये तभी इक्वल होंगे। अब कहें कि अगर ये A क्रॉस B इक्वल है B क्रॉस A के, ये तभी संभव है जब A इक्वल सेट A और सेट B इक्वल सेट हो। तो ये बात हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझे। क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है? बस दो सेट का ऑर्डर पेयर हम कर देते हैं जिसमें एक सेट का प्रत्येक एलिमेंट, हर एक एलिमेंट जो है, ईच एलिमेंट अपना पेयर बनाता है सेकेंड सेट के सभी एलिमेंट के साथ। अब बात आई रिलेशन की। रिलेशन क्या है? अब बात आई रिलेशन की। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन संबंध हम लोग हमेशा अपने क्षेत्र, अपने घर के अंदर, अपने समाज में सब एक दूसरे को रिलेट करते हैं। ये हमारा भाई है, ये हमारे फादर हैं, ये हमारी मदर हैं, बहुत सारे रिलेशन आते हैं। तो ये रिलेशन हमेशा एक चीज देखेंगे कि दो के बीच में होता है। रिलेशन हमेशा कितने के बीच में होगा? दो के बीच में होगा। उसमें भी अगर रिलेशन की बात करें तो एक पेयर की बात होती है। अगर राम और सीता की बात करें तो राम हस्बैंड, सीता वाइफ, तो ये एक ऑर्डर पेयर हो गया, ये एक ऑर्डर पेयर हो गया। तो रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं कि जैसे अब जो भी कहें, सबसेट के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर हम कहें कि दो सेट हो, लेट A एंड B be two sets, दो सेट्स हैं हमारे पास A और B, तो रिलेशन क्या होगा? देन ए रिलेशन
जनरली इसको R से डिफाइन करते हैं। ए रिलेशन R इज ए सबसेट ऑफ ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। दैट मीन्स कि R जो होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। यहां देखें कि ए बी अगर कहें 1 2 3 4 5 6, अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर तैयार कर लें ए इन क्रॉस बी 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। अगर हम एक रिलेशन डेवलप करना चाहे इसमें, अब बहुत सारे रिलेशन इसके बीच में होंगे, तो ये हो गया रिलेशन हम डेवलप करें कि ये दोनों का वैसा ही हम पेयर बनाए, उस तरह का पेयर बनाए जिसमें इसको सपोज x कर ले और इसके आर्बिट्रेरी एलिमेंट y हो जाए, तो हम कहें कि अगर y इक्वल एक्स स्क्वायर हो, y इक्वल एक्स स्क्वायर हो, हम ऐसा ही ऑर्डर पेयर बनाएंगे और दूसरा पेयर नहीं बनाएंगे। तो ये y इक्वल एक्स स्क्वायर, ये क्या कर रहे हैं, y और x के बीच में एक रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। y और x के बीच में क्या कर रहे हैं, एक रिलेशन डेवलप कर रहे हैं और यही रिलेशन है। तो यहाँ पर हमें एक ही ऑर्डर पेयर, यहाँ देखें कि y जो है 4 किस, ये 2 का स्क्वायर है, तो एक रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, अगर r की बात करें तो क्या यहाँ पर होगा 2 4। यहाँ y जो है b का एलिमेंट को हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट y मान लिए हैं, तो y जो है वो किसका है, x का स्क्वायर है। तो 2 हमारे पास मात्र एक ही एलिमेंट, इसके अंदर एक ऑर्डर पेयर मात्र आए। अगर इसी को हम कहें कि नहीं, हम एक दूसरे तरह से रिलेशन डेवलप करें, वो y इक्वल x प्लस 3, y इक्वल x प्लस 3, अब एक अलग हम रिलेशन डेवलप करना चाहें तो यहां देखें, सपोज इसको R1 मान लेते हैं, ये एक दूसरा रिलेशन है जिसमें कि y इक्वल है x प्लस 3 के। तो यहां पर देखें 1 प्लस 3 4 होगा, 2 प्लस 3 5 होगा, 3 प्लस 6 6 होगा। अदरवाइज और 1 और 5 के बीच में देखें तो ये 4 का डिफरेंस है, हमें चाहिए कितने का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस चाहिए। तो इसमें हमें मिलता है पेयर कौन सा, 1 का पेयर 4 के साथ होगा, 2 का पेयर 5 के साथ होगा, 3 का पेयर 6 के साथ होगा। तो ये रिलेशन हमारा डेवलप हुआ। अब यहाँ देखें कि 2 4 क्या इस सेट का क्या है, एक सबसेट है या नहीं है। 2 4 यहाँ देखें है, तो जो भी रिलेशन हम डेवलप करेंगे वो रिलेशन हमेशा इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, एक सबसेट होगा। इसलिए हम करते हैं रिलेशन को डिफाइन करते हैं, लेट a and b be two sets, then a relation R is a subset of Cartesian product of set a and b। तो रिलेशन के बारे में अभी आप लोग देखें कि रिलेशन क्या है, इसको डिफाइन किया गया। अब बात करें एक रिलेशन में एक टर्म आता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे रिलेशन में भी ये टर्म होगा, फंक्शन में भी ये टर्म होगा, वो है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन।
डोमेन रेंज एंड कोडोमेन। ऑफ ए रिलेशन। इसको हम इस तरह से समझें, 1 2 3 4 5 6। अभी जस्ट हम लोग एक एग्जाम्पल देखे थे कि एक रिलेशन डेवलप कर रहे हैं जहां y इक्वल एक्स प्लस 3। तो यहां देखिए कि जो भी हम इनपुट करेंगे, इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम सारे कुछ इनपुट करते थे, सेट A के प्रत्येक एलिमेंट का पेयर सेट B के सभी एलिमेंट के साथ था। लेकिन अब यहाँ पर रिलेशन अगर डेवलप कर देते हैं इसके बीच में, तो हम यहाँ पर x का सारा एलिमेंट को हम डाल सकते हैं या ना भी इनपुट हो सकता है, क्योंकि ये रिलेशन हमेशा डिफाइन होगा इसके रेंज के आधार पर। y है x प्लस 3, तो यहाँ पर देखें कि 1 का 1 इनपुट कर सकते हैं, 2 इनपुट कर सकते हैं, 3 इनपुट कर सकते हैं। अगर यही हम चीज करते हैं y इक्वल एक्स स्क्वायर, तो अब यहाँ पर 1 इनपुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हमें सेट B में नहीं मिल रहा है, तो 1 इनपुट नहीं होगा। 2 इनपुट होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर हमें सेट B में मिल रहा है 4। उसी तरह से 3 का स्क्वायर जो है वो सेट B में हमें नहीं मिल रहा है, तो 3 भी इनपुट नहीं होगा। तो जब रिलेशन की बात करते हैं, तो एक रिलेशन में जब वो डेवलप कहे कि रिलेशन डेवलप तभी होगा जब हम कोई खास यहाँ से उसके अकॉर्डिंगली इनपुट करेंगे। अगर यहाँ पर देखें तो 1 सिर्फ 2 इनपुट हो रहा है, तो जो इनपुट करते हैं वही डोमेन कहलाता है। जो इनपुट करेंगे वही डोमेन कहलाएगा, और जो हमारा रिजल्ट आता है उसके साथ जो पेयर लगेगा वो उस रिलेशन का रेंज कहलाएगा। और सेट B के सभी एलिमेंट्स को डोमेन कहलाएंगे। सेट B के सारे एलिमेंट्स को डोमेन कहलाते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे सेट रिलेशन की बात की है कि रिलेशन क्या होता है, तो वो रिलेशन अगर AB R का मान ले कि सेट A और सेट B पर एक रिलेशन डिफाइंड है, और AB जो हो गया वो रिलेशन का ऑर्डर पेयर है, तो यहाँ पर A का एलिमेंट होगा और B का एलिमेंट होगा। तो ये जो भी A होंगे, जितने भी A होंगे, दैट मीन्स कि फर्स्ट एलिमेंट इस रिलेशन के अंदर जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो डोमेन कहलाएंगे, और बाद जो सेकेंड एलिमेंट होंगे वो रेंज कहलाएंगे, और सेट B के सारे एलिमेंट्स को डोमेन कहलाएंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे इसको। देखें अब सपोज कि यहीं पर कहें कि y इक्वल एक्स प्लस 3 पर हम लोग एक रिलेशन सपोज R मान लें कि ये रिलेशन है, तो इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर हमारे आएंगे, 1 4 आएंगे, 2 5 आएंगे और 3 6 आएंगे। तो यहां पर देखें डोमेन ऑफ R ये एक सेट है। डोमेन क्या है, एक सेट है। वो जितने भी फर्स्ट एलिमेंट हैं, फर्स्ट 1 2 3 ये हमारे फर्स्ट एलिमेंट हैं, यही डोमेन कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, डोमेन। रेंज कौन सा होगा हमारा, रेंज ऑफ R ये सेकेंड एलिमेंट जितने भी हैं वो रेंज कहलाएंगे। 4 5 6 ये रेंज हो गए। कोडोमेन ऑफ R, कोडोमेन बताए कि सेट B के सारे एलिमेंट कोडोमेन कहलाते हैं। तो 4 5 6 यही है। यहाँ पर तो रेंज और कोडोमेन दोनों
सेम है। तो ये हमारा हो गया कि रिलेशन के अंदर डोमेन क्या कहलाते हैं, रेंज क्या कहलाते हैं, कोडोमेन क्या कहलाते हैं। अब बात करें कि एक अगर दो सेट है और दोनों सेट फिनिट सेट हो, कैसा हो, फिनिट सेट हो, तो उसका टोटल कितने रिलेशन उस दोनों सेट के बीच हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये देख लें कि कितना होगा। एक्चुअली रिलेशन की बात क्या कहें कि सबसेट होता है। रिलेशन क्या होगा, दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। और सबसेट को आप लोग जानते हैं कि कितने होते हैं सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ टू सेट्स। एक सेट का हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई एक ए सेट है तो इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा। अगर नंबर ऑफ यहाँ पर मान ले कि टोटल n एलिमेंट्स हैं, इसमें n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट पहले ही पढ़ चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A इक्वल टू द पावर n। तो यहां पर हम कहें कि रिलेशन की बात हुई तो A और B दो सेट ले लिए। तो सबसे पहले यहां पर देखें कि A क्रॉस B में कितने हमारे एलिमेंट्स होंगे। तो यहां देखें कि अगर इसमें M है, इसमें N है, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B ये हो गया M इंटू N, ये हो गया। अब बताया कि मान लो कि ये टोटल एक सेट बन गया। अब क्या बन गया, एक सेट बन गया, और इसी का सारा सबसेट जो होगा वो कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो इस तरह से हम देखें कि ये अगर एक सेट है तो इसका टोटल सबसेट की संख्या कितनी होगी। ऑब्वियसली ये बताया था कि 2 टू द पावर, हम यहाँ बताए n, और n की जगह अभी यहाँ पर हमारा क्या है, m इंटू n है। तो ये हुआ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन if A and B be two finite set, टू टू द पावर mn, where m is the number of total element of set A, and n is the number of total element सेट B। तो ये टोटल रिलेशन एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता है इस तरह का कि कितना दो सेट दे देंगे और कहेंगे कि दोनों सेट के बीच में कितने रिलेशन डेवलप हो सकते हैं। तो अभी तक हम लोग एक रिलेशन के बारे में, दो सेट के बीच रिलेशन के बारे में पढ़ रहे थे। क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है, A इक्वल 2 4, B इक्वल 3 6 8। अब कहेगा कि इन दोनों सेट के बीच में अगर A और B दो सेट हैं और इन दोनों के बीच में कितने रिलेशन डेवलप हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल, यहां नंबर ऑफ A कितना है 2, नंबर ऑफ B 3, तो नंबर ऑफ रिलेशन 2 टू द पावर 2 into 3, that is 2 to the power 6। That means
इसको अगर हम कहें 1 2 3 4 5 6, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, यानी 64 रिलेशन डेवलप हो सकते हैं। अब बात करें कि ये तो दो सेट की बात है। अगर अभी ए कोई रिलेशन हम एक भी वही है इसी पर डेवलप करें, एक ही सेट पर अगर रिलेशन हम डेवलप करते हैं तो उसको हम कहते हैं रिलेशन ऑन ए सेट। एक सेट पर रिलेशन, वहां तुम्हारा ए भी वही होगा और बी भी वही होगा, दोनों सेम होगा। और जब वैसे रिलेशन डेवलप होते हैं एक सेट के ऊपर तो उसको हम कहते हैं रिलेशन ऑन ए सेट। रिलेशन ऑन ए सेट, रिलेशन ऑन ए सेट अगर कहें कोई एक सेट है, लेट ए बी ए नन वॉइड, let A be a non-void set, then a relation from, then a relation from, then a relation from A to itself, A पर ही इसका रिलेशन डेवलप करें तो इसको हम कहते हैं then it is called relation on a set A, relation on a set। सेट कौन सा है? ए सेट, रिलेशन ऑन ए सेट ए। तो जब ऐसा है तो अगर कहते हैं कि आर ए बी इसका आर्बिट्रेरी पेयर ऑर्डर पेयर हो, दैट मीन्स कि ए भी ए का एलिमेंट है और बी भी ए का ही एलिमेंट है, ए भी ए का ही एलिमेंट है और बी भी सेट ए का ही एलिमेंट है। अभी इस पर कुछ क्वेश्चन देख ले तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। रिलेशन ऑन ए सेट, लेट ए बी ए नॉन वॉइड सेट, देन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन वो सबसेट है ए इंटू ए का। तो जब अगर इस तरह का होगा तब ये रिलेशन क्या कहलाएगा? रिलेशन ऑन ए सेट ए।